नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, उसके कंप्लीट प्राइस के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे हम लोग कोई 2024 के प्राइसेस के बारे में नहीं, आज का करंट जो प्राइस हमारा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जो सोलर पैनल्स के प्राइसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हैं, कभी अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं। तो आज की मार्केट के रेट के हिसाब से अगर आप एक 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम परचेज़ करते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ेगी जाके, कितने यूनिट तक की जनरेशन होगी और कौन-सी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो बेस्ट रहने वाली है आज के इस डेट में। ओवरऑल हर एक चीज़ बताऊँगा, सोलर पैनल से लेकर जो उसमें एक नट तक लगता है, उसके बारे में भी, जिससे आप उसका जो पूरा प्राइसिंग कैलकुलेशन है, वो ईज़िली कर पाएँ और हर एक चीज़ समझ जाएँगे, ये गारंटी है मेरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा लक्ष्य है 20,000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने का, तो इस लक्ष्य को पूरा कराने में आप अपना सहयोग ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए ये सब हम यहाँ से इरेज करते हैं और अब अपने पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी सोलर सिस्टम के अंतर्गत हमारे 3 कंपोनेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 पर हमारा सोलर पैनल, नंबर 2 पर सोलर इन्वर्टर और नंबर 3 पर सोलर बैटरी। ये हमारा इन ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक छायाचित्र लगाया है जिससे आप इजीली समझ पाएँ। सोलर पैनल की बात करें तो सोलर पैनल में हमें 2 टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। पहली टेक्नोलॉजी हमें पॉली पैनल की मिल जाती है, जो आप ये पैनल देख रहे हैं, नीले कलर का पैनल में इसमें सेल लगी होती है। और दूसरी होती है हमारी मोनो टेक्नोलॉजी। पॉली टेक्नोलॉजी का अगर आज की डेट में हम लोग प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों 20 रुपये से लेकर 22 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको पॉली पैनल मार्केट में मिल जाएगा। 1 किलोवाट के अंतर्गत 330 वाट के यहाँ पर हमारे 3 पैनल लग जाएंगे। इसमें से बड़े भी पैनल आते हैं पर 330 वाट के ईजिली मिल जाते हैं, तो हमारा 990 वाट का ये मतलब अप्रॉक्स 1 किलोवाट तक का सिस्टम बन जाता है। पर पॉली थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई है और इसकी इफ़िशियंसी भी हमारी 16 से 17% तक होती है, जिसकी वजह से अब इसे लोग प्रेफर नहीं करते हैं। इफ़िशियंसी का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका 1000 वाट का पैनल लगा है, तो जितना पैनल हमारा उस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, सनलाइट जो इस पर पड़ रही है, उससे जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वो इफ़िशियंसी होती है। तो यहाँ पर हमारा पॉली पैनल सिर्फ 17% इफ़िशियंसी पर काम करता है। तो ये हमारी सबसे कम इफ़िशियंसी और सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी है। मोनो में हमारे पास नंबर ऑफ वैराइटीज़ आ जाती हैं। मोनो में हमारे पास हाफ कट टेक्नोलॉजीज़ आ जाती है और इसके साथ मोनो पर्क टेक्नोलॉजी आ जाती है। इसमें से मोनो पर्क लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें हाफ कट मोनो पर्क बाईफेशियल भी हो जाता है और हाफ कट मोनो पर्क भी हो जाता है और मोनो पर्क पैनल भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कहीं ना कहीं होती मोनो पर्क ही टेक्नोलॉजी है सभी सोलर पैनल्स के अंतर्गत, अगर वो मोनो टेक्नोलॉजी का है तो। जो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको 550 वाट तक के पैनल देखने को मिल जाते हैं। 1 किलोवाट के अंदर आपके 2 पैनल लगाने पड़ेंगे यहाँ पर। अगर साइज़ की बात करें तो ये पैनल का अगर देखिए ये लंबाई है तो इसकी 2 मीटर लेंथ होती है और 1 मीटर इसकी विड्थ होती है। 1 किलोवाट का मोनोपर्क पैनल या हाफ कट पैनल या बाईफेशियल पैनल का जो पावर यूनिट जनरेशन होता है, वो 5 यूनिट हमें पर डे के हिसाब से ऑन एवरेज देखने को मिल जाता है कि अगर अच्छा सनी डे है तो। अगर सनी डे नहीं है तो दोस्तों 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये डिपेंड करता है सनलाइट के ऊपर, क्योंकि ये हमारा रेडिएशन के ऊपर और सनलाइट के ऊपर काम करता है। तो 100% नहीं कह सकते कि 365 डे में आपको 5 यूनिट ही मिलेगी या 4 यूनिट ही मिलेगी या 3 यूनिट ही मिलेगी, डिपेंड करेगा सनलाइट के ऊपर। ये एकदम क्लियर चीज़ है। अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर हाफ कट हो गया, मोनोपर्क हो गया, बाईफेशियल हो गया, इनका प्राइजेज आपको 21 रुपये से लेकर 23 रुपये पर वाट के हिसाब से देखने को मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं तो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे तो यहाँ पर आपको यही वाला सिस्टम की कॉस्टिंग पड़ेगी 23,000 रुपये 1 किलोवाट के सोलर पैनल की। और अगर हम लोग पॉली के साथ जाएंगे तो 22,000 रुपये की लमसम पड़ेगी जाके। तो आपको खास डिफरेंस नहीं, सिर्फ 1,000 रुपये तक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही चलते हैं। इसके साथ ही टॉपकॉन में भी आपको 1 या 2 रुपये का अप डाउन देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब इसके साथ ही जब हम लोगों ने सोलर पैनल लिए, अब सोलर पैनल के साथ ज़रूरत पड़ती है हमें इनको सेट करने के लिए स्ट्रक्चर की। तो इस स्ट्रक्चर के लिए क्या करें, स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं। पहला ऑप्शन हो जाता है कि हम फैब्रिकेटर के पास जाकर
आयरन का स्ट्रक्चर ले लें या हम जीआई का स्ट्रक्चर ले लें जो हमें सोलर की शॉप पर ही मिल जाएगा। आयरन स्ट्रक्चर आपका 1000 से लेकर 1500 रुपए तक में बन जाएगा, पर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि फैब्रिकेटर कई बार सही एंगल नहीं बना पाते, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जीआई के स्ट्रक्चर की तरफ जाएँ। आपको 3000 से लेकर 3500 रुपए तक का यहाँ पर जीआई का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब सोलर पैनल हो गया, इसके साथ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके हमें सोलर पैनल अपने इन्वर्टर तक पहुँचाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी जाके वायर की। तो दोस्तों वायर 50 रुपये मीटर आपको मिल जाता है। आप 4 स्क्वायर mm का भी वायर यूज करेंगे तो बेस्ट रहने वाला है। 1 किलोवाट तक के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम, कोई हीटिंग प्रॉब्लम, कोई शॉर्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 50 रुपये मीटर के हिसाब से अगर आप 20 मीटर वायर ले रहे हैं तो यहाँ पर वायर की कीमत आपका 1000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली वायर की कीमत हो जाएगी। तो जो हमारा सोलर सिस्टम का पूरा अमाउंट हुआ जाके मतलब सोलर पैनल का, उसके साथ स्ट्रक्चर का, उसके साथ वायर का, तो इनका अगर हम लोग अमाउंट जोड़ लें तो 23,000 ये हो गया, एक 24,000 हो गया, उसके साथ ये 3,000 और हो गया, 27,000 हो गया। मतलब 27,500 रुपये में आपका ये सोलर पैनल हमारे सेट हो गए। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इस सिस्टम के लिए इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर में भी हमारे पास वेरियस ऑप्शन मौजूद हैं और उनके बारे में भी जान लेते हैं। आजकल तो आपको ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप 1 किलोवाट या 2 किलोवाट तक का सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर की तरफ नहीं जाना चाहिए। उससे भी अच्छा ऑप्शन है कि आप जो इनबिल्ट लिथियम बैटरी वाले इन्वर्टर आते हैं, आप उनकी तरफ चले जाइए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। पर अगर हम सही कीमत पर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्वर्टर के हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, PWM टेक्नोलॉजी का और MPPT टेक्नोलॉजी का। अगर PWM की तरफ आप 1 किलोवाट का लोड चलाने का इन्वर्टर लेंगे तो आपको करीब 7,000 रुपये तक में यहाँ पर ये इन्वर्टर मिल जाएगा। पर MPPT लेंगे तो यहाँ पर आपको 12 से लेकर 15,000 रुपये तक का मिलेगा। डिपेंड करेगा कि आप कितना पावर लिफ्ट कराने के लिए इन्वर्टर ले रहे हैं। यूजली आपको 12,000 रुपये में बेस्ट से बेस्ट कंपनी का एक 1 किलोवाट लोड उठाने की कैपेसिटी का इन्वर्टर मिल जाएगा। तो जो इन्वर्टर की हमारी कॉस्टिंग हो गई वो दोस्तों हो गई जाके 12,000 रुपये। और इस पर अगर हम लोड की बात करें तो जितने बेसिक लोड हैं, आपका फ्रिज हो गया, जाके आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, आपकी टीवी हो गई, LED बल्ब हो गए, ये सब चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी। डे के टाइम तो आप इजीली इस पर रन करेंगे। रात के टाइम डिपेंड करेगा बैटरी, जिसके ऊपर हम लोग अभी आएंगे कि बैटरी का हमारा जो सोर्स है वो हमें कितना रखना चाहिए। तो दोस्तों इन्वर्टर में भी हमें बैटरी इन्वर्टर के ही हिसाब से डिसाइड होती है। क्यों? क्योंकि इन्वर्टर जब हम लेने जाते हैं तो एक 12 वोल्ट का या इन्वर्टर लेते हैं, मतलब जिसमें सिंगल बैटरी लगती है, या 24 वोल्ट का इन्वर्टर लेते हैं जिसमें हमारी डबल बैटरी लगती है। तो अगर आपको ज़्यादा बैकअप की नीड है तो आप डेफिनेटली 2 बैटरी की तरफ जाइए, जिसको हम लोग 24 वोल्ट का इन्वर्टर बोलेंगे, और यहाँ पर हमें ज़्यादा बैकअप भी मिलेगा। तो और अगर 1000 वाट के पैनल लगे हैं तो मैं पहले बता दूँ कि 1000 वाट के पैनल स्पेसिफिक रहेंगे आपकी रात में बैटरी फुल चार्ज करके देने के लिए। तो उससे भी निश्चिंत हो जाइए कि हम अगर 2 बैटरी लगा लेंगे 1000 वाट के पैनल पे तो चार्ज नहीं होगी। तो आप 12 वोल्ट लगाएंगे तो 100% फुल होगी। उसके बाद डे टाइम भी आप अपना ईजिली इस पर 300-400 वाट तक का लोड चलाते रहेंगे, उसके बाद भी फुल हो जाएगी। और अगर आपने 24 वोल्ट का सिस्टम लगाया है तो डे टाइम भी अगर आप 200 वाट तक का लोड पूरे दिन चला रहे हैं, उसके बाद भी रात में आपको 24 वोल्ट का सिस्टम आपका चार्ज मिलेगा। तो अगर आप सिंगल बैटरी की तरफ जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर चलिए पहले एक बार हम लोग ये जो अमाउंट है इसको जोड़ देते हैं कि 27,000 रुपये तो हमारा सोलर पैनल, स्ट्रक्चर और वायर का खर्चा हो गया था 27,500 रुपये। इसके साथ ही इन्वर्टर का हमारा 12,000 रुपये यहाँ पर खर्चा हुआ था। अब बात बैटरी की करते हैं तो सिंगल बैटरी अगर आप लेने जाएंगे तो आज की डेट में जो आपको मार्केट प्राइस मिलेगा वो आपको 12,000 रुपये में 150 एच तक की बैटरी मिल जाएगी। अगर सिर्फ आपको एक बैटरी लगानी है तो आप इस अमाउंट में 12,000 रुपये और जोड़ दीजिएगा, तो आपका ये जो सोलर सिस्टम की कॉस्ट है वो यहाँ पर निकल आएगी। पर इसमें से एक खर्चा आपका बचेगा कि अगर आप सेल्फ से इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तब तो कोई खर्चा नहीं, लेकिन अगर आप किसी टेक्नीशियन को बुला रहे हैं तो करीब 2,000 रुपये, 1,500 रुपये वो आपसे चार्ज डेफिनेटली करेंगे, तो आपका ये खर्चा उसमें और ऐड ऑन हो जाएगा। पर अगर आप 2 बैटरी के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर यही जो आपका अमाउंट 12,000 था, यही अमाउंट हमारा 24,000 रुपये हो जाएगा। तो 36,000 रुपये हमारा ये अमाउंट हो जाएगा जाके, और 27,500 रुपये हमारा ये अमाउंट हो जाएगा जाके। तो अगर हम इसको जोड़ दें तो 50,000 ये हो गया, मतलब करीब 54,000 रुपये का हमारा जो ये सिस्टम है वो 54,000 रुपये में हमारा
तैयार होगा एक पूरा कंप्लीट सिस्टम। अब ये सिस्टम तो हमने तैयार कर लिया, अब हमारा इस सिस्टम से फ़ायदा क्या होगा और कितना ड्यूरेबल रहने वाला है। देखिए दोस्तों, जब हम एक कोई सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं, एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं, तो ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो सोलर पैनल जो हमारे यहाँ पर हैं, सोलर पैनल की तो हमें वारंटी भी 25 साल तक की मिल जाती है। तो इस एरिया से आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। इन्वर्टर है, इन्वर्टर भी डिपेंड करता है कि आपका इन्वर्टर मे भी ख़राब हो सकता है या मे भी नहीं कभी ख़राब हो सकता है। ये आपका 10 साल 15 साल भी चल सकता है, थोड़ी बहुत फॉल्ट हो सकती है। पर ऑफ ग्रिड सिस्टम में जो एक रेगुलर मेंटेनेंस का खर्चा होता है, वो हमारे बैटरी का खर्चा हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि अगर हम लिथियम बैटरी लगाते हैं तो वहाँ पर 10 साल उसकी वारंटी दी जाती है कि भैया वारंटी मतलब नहीं देते लोग, उसकी लाइफ साइकिल की तुलना कर देते हैं जब हम लोग टाल ट्यूबलर से, तो 10 साल बोल देते हैं वो बैटरी चल जाती है। पर अगर आप टाल ट्यूबलर बैटरी लगा रहे हैं तो टाल ट्यूबलर बैटरी दोस्तों 5 से 6 साल आपकी आराम से चल जाती है। और जैसे मान लीजिए आपने अभी 12,000 की टाल ट्यूबलर बैटरी खरीदी, 6 साल बाद ये बैटरी आपके बैकअप देना बंद कर देगी। तो ऐसी कंडीशन में जब आप नई बैटरी लेने जाएंगे तो ये 30 से 35% की वैल्यूएशन पर बिक जाती है। तो मतलब यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं कि 3,000 रुपये की हमारी अप्रॉक्स बैटरी रिटर्न हो जाएगी। तो अगली बार जब हम इसमें 6 साल बाद इन्वेस्ट करेंगे तो 12,000 की हमने अभी बैटरी ली थी, तो अगर हम इसी ग्रॉस अमाउंट से जोड़ रहे हैं तो करीब 9,000 रुपये हमें अगर सिंगल बैटरी का सिस्टम है तो 4 से 5 से 6 साल बाद हमें इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम ऐसे ही काम करता है। अगर आप लिथियम चाहते हैं तो लिथियम भी ले सकते हैं, जहां आपकी 12,000 वैल्यूएशन है वहां 30,000 वैल्यूएशन हो जाएगी। ऊपर से घूम फिर के आपको रिजल्ट वही मिलेगा कि आपको 5 से 6 साल में या 10 साल में 5 से 6 साल का डबल इन्वेस्ट इसमें करना पड़ेगा, तभी आपका ये सिस्टम प्रॉपर काम कर पाएगा। पर इसका मेंटेनेंस तो ज़रूर है, इसमें बैटरी हमें लगानी पड़ेगी, उसको हर 5 से 6 साल में बदलना पड़ेगा। पर इसका एडवांटेज ही बहुत अच्छा है। जैसे ऑन ग्रिड सिस्टम की अगर हम लोग इससे तुलना कर देते हैं तो दोस्तों ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो जो भी हमारा सोलर पैनल है ये काम ही नहीं करेगा। तो जो हम एनर्जी बना रहे हैं वो सारी वेस्ट हो रही है। पर ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आए या ना आए आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपकी सनलाइट आनी चाहिए प्रॉपर। उस सनलाइट से आपके इन्वर्टर में सोलर पैनल से इन्वर्टर में पावर जाएगी, इन्वर्टर आपकी रेगुलर बैटरी चार्ज करेगा, और आप उसको डे हो या नाइट हो आप उसको आराम से ईजिली यूज कर पाएंगे। तो ये है वो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम का पैक जो आज की डेट में आपको करीब 55,000 रुपये का पड़ने वाला है। पर अब ऑन ग्रिड की बात हुई है तो ऑन ग्रिड के बारे में भी और बता दूं कि जैसे आप मान लीजिए पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पर सब्सिडी भी मिल रही है। तो सब्सिडी के बारे में मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं कि जब आप वेंडर से सब्सिडी का कोटेशन लेने जाएंगे तो आपको करीब 60,000 रुपये तक का कोटेशन देखने को मिलता है। अब इस कोटेशन में हमारा क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है हमारी, जो हम केंद्र सरकार कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी तरफ से पर किलोवाट पर हमें 30,000 रुपये सब्सिडी के रूप में मिल जाते हैं। पर अगर और इसके साथ ही स्टेट की भी अलग अलग सब्सिडी है। अगर स्पेशली यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में पर किलोवाट के ऊपर 15,000 रुपये सब्सिडी का और मिलता है। तो 30 और 15 मतलब 45,000 रुपये हमें सब्सिडी के रूप में रिटर्न आ जाते हैं। पर जब आप ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे तो उस समय आपको पहले 60,000 रुपये देने पड़ेंगे, और उसके बाद जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा कि आपने सोलर सिस्टम लगवा दिया, वेंडर से क्लियरेंस हो गया, हर एक चीज़ हो गया, आपका सोलर सिस्टम काम करने लगा, उसके बाद आपके ही बैंक अकाउंट में ये 45,000 आ जाएंगे। तो अगर 60,000 का सिस्टम लगा है तो करीब आपको 1 किलोवाट के सिस्टम को 15,000 रुपये का ये सिस्टम पड़ने वाला है, और आपको ये सिस्टम भी 4 से लेकर 5 यूनिट तक जनरेशन दे देगा। इसके कुछ नॉर्म्स हैं, यहाँ पर हमें DCR पैनल्स यूज करने होते हैं, कुछ आइडेंटिटी कार्ड लगाने पड़ते हैं, ऐसे कुछ नॉर्म्स हैं। जब आप ऑनलाइन pmsurya.gov.in की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तब वहाँ से आपको ये हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से भी बता दीजिएगा, मैं आपको डिटेल से पूरा 1 किलोवाट का सिस्टम का वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम की। आई होप कि आपको इस जानकारी से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सोलर की जीरो भी नॉलेज होगी तो आई थिंक आपको अब क्लियर नॉलेज हो चुकी होगी। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। चैनल पर नए थे तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो हमारा लक्ष्य है 20,000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने का, उस लक्ष्य को पूरा करने में आप अपना सहयोग जरूर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।